हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पोटेंशियल स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास को, जो कि फिजिक्स का लेक्चर चल रहा था अपना। ठीक है, आज इसमें हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। तो कौन सा है? तो क्या बोलते हैं हम इसे? विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना है, यानी विद्युत धारावाही। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट लूप, यानी सर्कुलर मतलब वृत्ताकार होना चाहिए। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है वृत्ताकार होना चाहिए, लेकिन इसमें करंट पास होना चाहिए। तब जाके देखिए, आप लोग जान ही रहे हो कि मेरे अगर करंट पास मतलब मैग्नेटिक फील्ड कब उत्पन्न करेगा? जब करंट पास हो उसके अंदर, तभी ना उत्पन्न करेगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं इसमें जो पास होगा करंट पास होगा। ठीक है ना? तो आज इसी टॉपिक को हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते आ रहे हैं और NCERT का पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ ब्रीथ है। देखिए सबको ध्यान से देखिएगा, आप किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल जा रहा है। ये ब्रीथ है, ठीक है ना? ब्रीथ के हम लोग के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। ये तुम्हारा त्रिज्या होता है, सबको पता है। यहाँ पे केंद्रक वो है, मान लीजिए यहाँ पे क्या पॉइंट है वो है। इसी के अंदर इसी ब्रीथ को ना हल्का सा ऐसे कर दिया, हल्का सा ऐसा मतलब हल्का सा टेढ़ा कर दिया। ठीक ना? तो कुछ ऐसा टाइप में आ गया। ठीक है ब्रीथ यही वाला। और जब ऐसा कंडीशन आ जाता है तो क्या होता है देखिएगा। ये तुम्हारा मैं मानता हूँ कि यहाँ पे एक बिंदु है, दूसरा बिंदु B है, और बीच की दूरी कितना है? R है। R मैंने त्रिज्या है। ठीक है, और यहाँ से एक एक्स एक्सिस पे इसने बोला एक्स एक्सिस, ठीक है ना? ऑन द एक्सिस ऑफ, यानी कि एक्स अक्ष पर। इसलिए हम बोले क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एक्स अक्ष। और इसमें क्या हो रहा है? करंट पास हो रहा है। ठीक है, इसमें करंट पास हो रहा है चारों तरफ से। अब यहाँ इसमें करंट पास हो रहा है। अब ये क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? देखना, यहाँ पे तुम्हारा हल्का सा DL, हल्का सा सूक्ष्म सा जगह लेते हैं इसे नापने के लिए कि इसमें कितना चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे देखना। अब यहाँ से यहाँ तुम्हारा क्या एक रेखा खींचा, और जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र किस और निशान लगा रहे हैं? देखिएगा इधर की ओर क्या लग रहा है? चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है। इसका मतलब क्या? करंट किधर जा रहा होगा? अगर यहाँ विद्युत क्षेत्र रेखा अगर ऐसे जा रहा है तो करंट क्या तुम्हारा ऐसा होगा। देखो दिख रहा है क्या यहाँ पे? अगर करंट अंदर की ओर जा रहा है तो विद्युत क्षेत्र ऐसा होगा, इधर की ओर से। उल्टा तो नहीं हो रहा ना? ऐसे क्या गया? मोशन है, यानी करंट हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या बोलते हैं? इस वाला हैंड से करते हैं ऐसा। अगर ये तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र है, दिख रहा है क्या यहाँ पे? ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे घूम रहा है, करंट कहाँ जा रहा है? करंट इधर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर। ठीक है, तो अंदर की ओर जाके फिर क्या आ रहा है? बाहर की ओर निकल रहा है एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, हम जानते हैं कि ये थीटा, ये थीटा क्या होगा? बराबर होगा। हम जानते हैं जो एक्स एक्स पे होता है ना उसे क्या बोलते हैं? कोस थीटा बोलते हैं, और जो वाई एक्स पे होता है उसे क्या बोलते हैं? साइन थीटा बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ से निकलना है हम लोग को बिंदु B पर ही निकालना है, P बिंदु। ठीक है, P बिंदु पे हम लोग को निकालना है। इसके यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र कितना है। ठीक है ना? तो यहाँ बताया जाता है देखिएगा, जो एक्स है तुम्हारा क्या बोलते हैं? DB डैश बोलते हैं इसको, डैश। क्यों? नीचे की ओर भी लग रहा है, इसलिए मैंने इसे क्या बोला? डैश। ऊपर की ओर इसको बोलेंगे DB cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा ऊपर की ओर भी लगता है, यानी DB, इसे हम बोल सकते हैं क्या? अगर ऊपर की ओर लगेगा तो DB sin थीटा, नीचे लगेगा तो क्या होगा? क्या बोलते हैं? cos थीटा। सॉरी, ये भी नीचे क्या हो जाएगा? sin थीटा। अगर ये तुम्हारे एक्स अक्ष में है तो y अक्ष में, अगर रहेगा तो cos थीटा हो जाएगा। आप समझिएगा इसको। मैंने माना यहाँ पे देखिएगा, माना R त्रिज्या के धारावाही चालक में, ये R त्रिज्या है धारावाही चालक में जिसमें करंट पास हो गया। ठीक है, धारावाही चालक में I धारा प्रवाहित हो रही है। I माने करंट जो होता है, I धारा प्रवाहित हो रही है। अतः केंद्र से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर बोलते हैं, P पर क्या तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग क्या करना है? तो ज्ञात करना है। समझ में आ रही चीज क्या? और आगे देखिए नेक्स्ट। ठीक है, मतलब माना धारावाही वृत्ताकार, वृत्ताकार धारावाही है, कैसे? करंट पास हो रहा है इसके अंदर। तो माना कि धारावाही वृत्ताकार चालक के सुस्तम धारा क्या तुम्हारा? DL है। क्या माना मैंने? हल्का सा, इसका हल्का सा माना DL। पूरा क्यों नहीं मान सकते? पूरा नहीं मान सकते पूरी, ठीक है ना? हर पॉइंट पे कट होगा एक, है ना? इसके वजह से नहीं मान सकते, हल्का सा एक मान के उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो क्या माना मैंने? हल्का सा DL माना, इसके द्वारा P द्वारा, और DL मतलब धारा DL द्वारा P पर चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं बायोट लॉ के नियम से। क्या जानते हैं उनके? कि वो बोले थे क्या? DB होता ना, ऐसा वाला आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो देख लीजिएगा। ये तुम्हारा क्या है? बायोट का नियम है। इसको हाफ पे अगर कोई बिंदु P पे ले जाते हैं तो यहाँ पे क्या निकलता है? विद्युत चुंबकीय मतलब रेखाएं बताता है ना? सॉरी, विद्युत कह रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र रेखा बताता है। ठीक ना? अब यहाँ देखिएगा DB बराबर क्या हो जाएगा? इसे बोलते हैं म्यू। कल मैं आपको माइक्रो भी बोल दिया था, है ना? तो माइक्रो नोट यहाँ म्यू बोला था इसको। तो म्यू नोट बटे क्या हो जाएगा? 4 पाई, और IDL sin थीटा बटे R का स्क्वायर। ठीक है ना? और सिंपल से अगर मैं थीटा लेता मैं क्या पुट करूँ? 90 डिग्री, तो मैं sin 90 का मान कितना होता है? 1। तो यहाँ पुट करने के बाद कितना आ गया? ये वाला आ गया DB, यानी क्या बोलते हैं? म्यू नोट बटे 4 पाई
और क्या था आईडीएल अब आर का स्क्वायर। अगर आपसे कोई पूछे ये म्यू नॉट बटे 4 पाई का मान कितना होता है, आप बोलेगा 10 के पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा इसी प्रकार सेम टू सेम जैसे मैंने ये बताया, सेम टू सेम मैंने जो ऊपर वाला बताया वैसे सेम टू सेम क्या है तुम्हारा नीचे वाला भी है। ठीक है, देखें यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसी प्रकार विपरीत धारा डीएल द्वारा चुंबकीय क्षेत्र, विपरीत धारा डीएल, अगर विपरीत धारा मैंने एने ना जाके अगर उल्टा मैं कर दूं इसको, ऐसे मैं कन्वर्ट हो जाए, उल्टा की ओर मैं आना शुरू कर दे, एने मैं ना पाके एने मैं बाना शुरू कर दे, समझ में क्या, तो क्या होगा एक कंडीशन देखेगा, इसी प्रकार विपरीत धारा है डीएल द्वारा चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकलेगा। इसको मैंने क्या मान लिया डी बी डैश माना, क्या माना मैंने डी बी डैश। तो डी बी दिख रहा है क्या यहाँ पे, मेरा डी बी यहाँ पे दिख रहा है क्या, ये तुम्हारे नीचे क्यों जा रहा है, कहाँ क्यों जा रहा है नीचे की ओर, तो तुम्हारा डी बी डैश दिख रहा है क्या, डी बी डैश बराबर म्यू नोट बटे 4 पाई और आई डी एल साइन थीटा बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, आर मान क्या इसका बीच का दूरी। ठीक है, मैं देखिएगा अगर थीटा का मान मैं 90 रखता हूँ, यहाँ भी अगर 1 रखता हूँ, सॉरी थीटा 90 तो 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पुट करने वाला आंसर आ जाएगा यहाँ सेम टू सेम। अब यहाँ देखिएगा यहाँ चित्र से स्पष्ट होता है क्या होता है स्पष्ट, चित्र से हम लोग को लगता है कि दोनों आपस में क्या है बराबर है, बस किसमें साइन में परिवर्तन है, एक प्लस और एक माइनस है। जैसे मान सकते हैं कि -4 और +4 संख्या में सेम है ना जी, लेकिन साइन में क्या हो गया परिवर्तन हो गया, एक प्लस और दूसरा क्या है तुम्हारा, तो सेम टू सेम नहीं बताया जा रहा है यहाँ पे। और देखो डी बी कोस थीटा तथा डी बी डैश कोस थीटा एक दूसरे से क्या तुम्हारा विपरीत तथा बराबर है, विपरीत तो है लेकिन कैसा है बराबर है। और इसमें क्या बोला डी बी मैग्नीट्यूड, इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड डी बी बराबर क्या होता है मैग्नीट्यूड डी बी डैश, ये तुम्हारा वेक्टर दर्शा रहा है। ठीक है, यानी तुम्हारा ये दिशा को दर्शाता है। फिर क्या होगा यहाँ पे डी बी देखिएगा डी बी वेक्टर तुम्हारा मैग्नीट्यूड है तुम्हारा किसके बराबर, इसके बराबर होगा। तो तुम्हारा इतना चीज क्या देखिए क्या होता है म्यू नॉट बटे 4 पाई आईडीएल बटे आर का स्क्वायर, आर माने दूरी होता है। अब यहाँ देखना अतः डीबी कोस थीटा तथा डीबी डैश कोस थीटा एक दूसरे को संतुलित कर लेता है, संतुलित माने मतलब बिल्कुल बराबर कर लेता है आपस में। और फिर क्या होगा अतः पी पर चुंबकीय परिणामी चुंबकीय क्षेत्र सभी घटकों के डीबी साइन थीटा पे क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, डीबी साइन थीटा पे क्या होगा बराबर। क्यों बराबर होगा भाई, क्योंकि देखिएगा अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो भी 90 डिग्री बनाएगा। देखिए मैं बता देता हूँ, अगर यहाँ पे लूंगा ना यहाँ से हल्का सा तो देखो इधर जाएगा क्या, यहाँ लूंगा तो ये भी इधर जाएगा और तो लगेगा ना बीच में, हम लोग इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो हर जगह क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो कब तो साइन थीटा पे होगा बराबर। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं परिणामी चुंबकीय क्षेत्र सभी घटकों के लिए क्या हो जाएगा डीबी बराबर डीबी साइन थीटा के योग के क्या हो जाएगा बराबर। इस सभी को जोड़ देंगे ना कोस करके कोस करके तो क्या हो जाएगा साइन के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखना अतः पी पर परिमाणी चुंबकीय बल क्षेत्र क्या होगा, तो बी माने चुंबकीय क्षेत्र किसका था इंटीग्रेशन ऑफ डी बी कोस थीटा का। ठीक है, डी बी कोस नहीं साइन थीटा यहाँ पे आएगा, क्या आएगा यहाँ पे साइन थीटा डी बी साइन थीटा, क्योंकि इसने साफ से बोला है ना बाबू देखिएगा सभी घटकों को डी बी साइन थीटा के योग के क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ पे डी बी कोस नहीं आया डी बी क्या आएगा साइन थीटा आएगा। डी बी माने क्या छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र और किस पे डिपेंड कर रहा है तो तुम्हारा एक मतलब क्या बोलते हैं साइन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा तुम्हारे यहाँ पे साइन है डीबी का मान कितना इतना होता है क्या, यानी मैं पहले लिख देता हूँ, आप जाने डीबी का मान इतना होता है। ठीक है, यानी साइन थीटा यहाँ पे क्या आर बाई बी कैसे है, मतलब आर बटे आर कैसे आ गया देखिएगा यहाँ पे। इसको मैं दोबारा समझाता हूँ, अगर आपको याद नहीं तो याद कर लीजिएगा। आप गौर करें ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज त्रिभुज मैं बाहर निकालता हूँ, आप देखना इसको, ये तुम्हारा क्या है ए, ये तुम्हारा क्या है ओ और ये तुम्हारा क्या है पी है, ये तुम्हारा क्या है बड़ा वाला आर, ये तुम्हारा क्या लिखा है एक्स और क्या तुम्हारा लिखा है, ये तुम्हारा देखिए नीचे अगर काल्पनिक की बात करते तो तुम्हारा आर है तो ये भी क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम जानते क्या है तुम्हारा क्या होगा 90 डिग्री होगा, 90 के सामने क्या होता है एच होता है, और तुम्हारा क्या होगा पी बी होगा और ये क्या बन जाएगा पी। एच मन होता है कर्ण, बी मन होता है आधार, इसे क्या बोले हम लोग आधार बोले, इसे बेस बोलते हैं। पी मन क्या होता है परपेंडिकुलर, इसे हम क्या बोलेंगे लंब बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको लंब। देखना यहाँ पे एच इसका बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर। एच कितना तुम्हारा हमको पता नहीं है, मान लीजिए आर स्क्वायर है, पी कितना पी तुम्हारा क्या है आर नहीं बड़ा वाला आर, और तुम्हारा क्या है बी का स्क्वायर प्लस का बी मैंने एक्स का स्क्वायर। देखिएगा इसको गौर करेगा, अगर मुझे एच खाली आर निकालना है यार तो ये क्या होता है तुम्हारा इसे निकालना तो तुम्हारा तुम्हारा है क्या, और साइन थीटा क्या होता है पी बटा एच होता है। तो पी का मान आर और एच का मान ये पूरा देख लीजिए कितना, इसको लिख सकते हैं इसको, यहाँ मैं लिखूँ क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी मैं पी बटा आर बटे पी लिखता हूँ, यहाँ पे मैं ये पूरा इसका पूरा मान मैं इसके बराबर कर सकता हूँ आर के बराबर। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया यहाँ पे आर कर दिया।
ठीक है, अब यहाँ देखिएगा यानी बी मतलब क्या, डी बी बराबर क्या बोलते म्यू नोट बटे 4 पाई आई डी एल बटे आर का स्क्वायर। अगर वाला आर है साइन थीटा का मान मैंने पुट किया है, थीटा के मान पुट नहीं किया, थीटा की जगह मैं रखा हूँ। कैसे पी बटा एच होता है तो वैसे मैं यहाँ पे रखा गया है। अब इसको मैं आगे लिखता हूँ, ठीक है, इसे मिटा रहा हूँ। कोई डाउट है तो किसी को तो पूछ लीजिए। इसे मिटा के और आगे क्यों चलता हूँ उसके आगे स्टेप बताइए। तो मैं मिटा रहा हूँ, ठीक ना। आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, बोले तो नहीं, देखिए इधर कौन करेगा यहाँ पे। इसलिए मैंने क्या बोला होता है, डीबी लिखा क्या, डीबी। अब यहाँ देखना तुम्हारा डीबी बराबर क्या दर क्या बताइए। अब साइन क्या बोलते हैं, म्यू नोट बटे 4 पाई, फिर क्या दर क्या है, आई डी एल अब बटे क्या है आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर में से गुना करता आर क्यों नहीं हो जाए क्या, नीचे क्या ऊपर क्या बचेगा आर। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। अब इसे इंटीग्रेशन ने किए थे बताइए, इंटीग्रेशन करेंगे तो बताइए। देखिए यहाँ पे लिखना है इंटीग्रेशन बी का, बी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इसका म्यू, यहाँ पे क्या डी एल है यानी म्यू नोट बटे 4 पाई आई डी एल बटे आर, नीचे क्या तुम्हारा देखा है आर का क्यूब। और जो कॉमन पार्ट होता है ना क्या होता है, बाहर आ जाता है। कहाँ गए बाहर, तो ये बाहर आ गया। तो बी बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो यू। अब इंटीग्रेशन सभी के लिए चल रहा है यहाँ पे, अब छोटा सा के लिए नहीं चल रहा है, अब सबके लिए चल रहा है। ये जो ब्रीथ है ना सर्कुलर मोशन, यहाँ पे तो बनाया था अभी ऐसा वाला। अब पूरा के लिए मान लो पूरा में कितना होगा इसका चुंबकीय क्षेत्र, एक के लिए तो यहाँ पे निकल गया, चलिए छोटा सा के लिए, लेकिन पूरा के लिए कितना होगा, तो एक के लिए तो निकल गया, पूरा के लिए कितना होगा देखना। तो यही तुम्हारा बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ मैं मान रखता हूँ, तो यहाँ पे तुम्हारा बाहर आ गया यू मतलब क्या म्यू नोट बाई 4 पाई, क्या तुम्हारा आई और डी आर बटे आर का क्यू और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डी एल। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला डी और ये वाला एल। और डी एल यहाँ पे क्या बता रहा है, तो पूरी वृत्ति क्या बता रहा है, परिधि बता रहा है। समझ में आ रहा है क्या, ये पूरी वृत्ति क्या बता रहे हैं यहाँ पे, परिधि। ठीक है, सामने देखिए सबको, उसको उठाइए जी, देखिए सामने सबको। देख सामने देखेगा, ये तुम्हारा डीएल है ना बाबू। आज हम जानते हैं कि ब्रीथ है, तो ब्रीथ में जैसे मैंने माना था हल्का सा, यहाँ पे क्या डीएल माना था हल्का सा, इसको डीएल माना था ना। लेकिन यहाँ पे क्या मान लीजिए, ये पूरा मानिए पूरा, तो पूरा क्या ब्रीथ का परिधि तो है। तो ब्रीथ का परिधि क्या होता है, यहाँ पे लिखा बी बराबर क्या होता है, म्यू नोट बटे 4 पाई आई स्क्वायर, सॉरी आई 2 आर, यहाँ पे लिख देता हूँ आई 2 पाई आर, बड़ा वाला आर है, आर का स्क्वायर, नहीं स्क्वायर नहीं होगा, बस आर होगा। अब यहाँ देखना दोनों ये और मिले क्या बन जाएगा, आर का स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ देखना आर क्यों है क्या पे नीचे, अभ्यास इसे क्या मान लेंगे हम लोग, समीकरण 3। ठीक है, अब यहाँ देखना आर का मान रखने पर इसमें, तो समीकरण 3 में आर बराबर इतना दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो इसका रूट नहीं हो जाए क्या, स्क्वायर है। तो अब यहाँ देखिएगा समीकरण 3 में आर के मान रखने पर, समीकरण 3 ही ना है, इसमें क्या करेंगे आर का मान रख देंगे। देखिए यहाँ पे आर का मान यहाँ पे ऑलरेडी रूट में है, और इसका पावर करेंगे तो 3 हो जाएगा, पावर का क्यूब। और जब कटेगा तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए मैं समझा रहा हूँ। कोई भी अगर आज से मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, अभी रूट का मतलब क्या था 1 बटे इसका पावर आधा है, और तुम्हारा ऑलरेडी का पावर तुम्हारा 3/2 है, मतलब 3 है, कितना है 3। ये दोनों आपस में गुना हो जाए तो 1/2 गुना 3 कितना हो जाएगा 3/2। तो इसका पावर जो है कितना 3/2 यहाँ लिख दिया गया है, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे बट्टे में रूट 3/2 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, यदि वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n हो, अगर 1 चक्कर लगाता है तो तुम्हारा इतना फॉर्मूला आएगा, 2 चक्कर लगाता है तो 2 बार आ जाएगा, 3 लगाया तो 3 चक्कर आएगा, 10 लगाया तो 10 बार आएगा, यहाँ पे n लगाएगा तो n बार घूमेगा, और जितना ज्यादा घूमेगा उतना ज्यादा क्या करेगा वो विद्युत क्षेत्र रेखा चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्पन्न करेगा। ठीक है ना, बिंदु किस पे, तो बिंदु पी पर। कुछ इस टाइप का ग्राफ था आपने देखना, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पी था ना जी, तो इसी पर फोर्स लगा रहे एक तरह से, तो लगा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा यदि वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो चुंबकीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो देखिएगा यहाँ पे हमको पता है म्यू नोट बटे 4/2 पाई आई एन, एन लगा दिया यहाँ पे एन है ना जी, इन से गुना कर दिया आर का स्क्वायर। अब यानी 4 पाई तो हो गया, बटे कितना है आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब पावर कितना होगा 3/2। अब इसकी दिशा एक सच की ओर गति करता है, यानी एक सच की ओर ये, क्यों हम जानते हैं तुम्हारे यही वाला था, वो क्या था तुम्हारा एक सच था। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा अब क्या बताते हैं यहाँ पे, देखिए यदि पहला कंडीशन एक विशेष स्थिति है, क्या है विशेष स्थिति, तो
तुम्हारा विशेष स्थिति क्या होता है, यदि P बिंदु वृत्त के केंद्र पर है, यदि P बिंदु का तुम्हारा वृत्त के केंद्र पर स्थित है। अब सोचिए, दिमाग लगाइए, यदि P बिंदु तो यहाँ पे था, वो कहाँ पे आ जाए, केंद्र पे आ जाए। तो भाई दूरी तो सेम रहेगा, दूरी तो 0 ना हो जाएगा जी। अगर दूरी 0 हो जाए तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे x के बजाय मैं क्या पुट करूंगा, 0। यहाँ पे मैं x के बजाय मैं क्या पुट करूंगा, 0। 0 पुट करने से मेरा आंसर ऐसा आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं x का मैं क्या मानूंगा, यहाँ पे मान रखूंगा 0। जब 0 रखने के बाद तो 0 हो जाएगा, r का स्क्वायर प्लस मतलब एक क्या r है, ठीक है ना, r है, यार अच्छा से लेता हूँ। तुम्हारा क्या r का स्क्वायर है, तुम्हारा क्या x का स्क्वायर है। तो r का स्क्वायर ये तो x, ये तुम्हारा क्या होगा 0, तो 0 करना तो ऐसे बन जाएगा, r का कितना तुम्हारा बड़ा वाला r का स्क्वायर, और जब 0 बन जाएगा तो फिर 3/2 और 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो r का मान कितना आ जाएगा 3, r के पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, r के पावर 3 हो गया। समझ में आ रहा है सबको। अब यहाँ देखना b बराबर क्या तुम्हारा μ0/4 2 पाई n i है ना, सही ना। 8 से 8 तो कट गया। अगर स्क्वायर था ना, इससे क्या कट गया, यहाँ 3 था तो कितना बचेगा, 1 यहाँ बचा हुआ है। यदि r बहुत बड़ा है, ग्रेटर देन बहुत कितना बड़ा है, पार से, तब x का स्क्वायर x के सापेक्ष r स्क्वायर की अपेक्षा करने पर, यानी वहाँ पे r क्या हो जाएगा, लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे x क्या है तुम्हारा, बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे देखिएगा इस वाले फॉर्मूला में x का मान मैंने क्या पुट कर दिया, 0 कर देना जी, सॉरी r की जगह पर। तो मतलब μ0/4 2 पाई n i r का स्क्वायर, इस कंडीशन चलेगा, चले दूसरा वाला कंडीशन है, ठीक ना। यदि यहाँ पे मैं r का मान 0 पुट कर देता हूँ, देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, ये r की अपेक्षा करने पर x स्क्वायर के सापेक्ष b बराबर क्या होता है, μ0/4 2 पाई n i r, और इसके जगह मैं क्या पुट कर दिया यहाँ पे 0, तो 0 पुट कर दिया ये वाला, ठीक है। ये तो पूरा 0 नंबर गया, तो बचा कितना x का स्क्वायर, और इसके पावर 3/2 है, इसलिए कट जाएगा, तो बचा कितना x के पावर 3, यानी x के पावर 3 बोलिए चाहे क्यू बोलिए, बात एक ही है। तो कितना आंसर आ गया यहाँ पे, x क्यू आ गया, ठीक है। और कुछ अपना यहाँ पे सिद्ध होता है, ऐसा हेंस प्रूफ होता है। और तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र रेखा बताता है किस पे, बाहरी वाले बिंदु P पे, कहाँ पे, तो x अक्ष के सापेक्ष में, ठीक है। और यहाँ पे क्या चीज, हाँ ये तो बता रहे ना क्या, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के अक्ष जो है ना, x अक्ष में, उसमें जो बिंदु P था ना, उस पर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है, तो फॉर्मूला ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना। और ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा बता रहा है क्या, ये तुम्हारा करंट का हिस्सा बता रहा है। आपके एनसीईआरटी के लास्ट बुक में, मतलब लास्ट पन्ना में लिखा हुआ, देख लीजिएगा, ठीक है। इस लास्ट टॉपिक के लास्ट पन्ने में तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे एनसीईआरटी ये फॉलो करवा रहा है ऐसा। तो पता है जब चुंबक क्या बोलते करंट इधर जाएगा, धारा ये जाएगा धारा जी, ये क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। कुछ ऐसे ही बता रहा, देखिएगा जान ऐसे ऐसे, तो कुछ ऐसे ही है, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा आप बता दीजिए, अगर किसी को समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। और कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसको। हेलो माय डियर फ्रेंड, चलिए हम इसे कंटिन्यू करते हैं अपने क्लास को, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है अपना क्या, न्यू टॉपिक है, एक तरह से हेड डाल लीजिए आप लोग, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम। ये क्या होता है, अगर आप पिछले वाले क्लास में पढ़े होंगे बायो-सवार्ट का नियम, उससे हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। भले आपको लग रहा हो कि एम्पियर का परिपथीय नियम है, लेकिन पेपर में कभी कभी आपको बायो-सवार्ट नियम को बायो-सवार्ट नियम से सॉल्व करने के लिए इसको बोलता है। इसका क्या कथन है, देखिएगा इधर, इनका मतलब जो स्टेटमेंट है ना, क्या बोला जाता है इनका, देखिएगा। ये बोला किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समकलन में इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, परिपथ द्वारा घिरी हुई कुल धारा I का मतलब क्या, ये μ0 गुना होता है। मतलब क्या हुआ, देखिएगा एक पॉइंट समझिए इसको। सबसे पहले इसने क्या बोला है, किसी बंद परिपथ की सीमा, तेरा बंद परिपथ, देख रहा क्या, सबसे अच्छा बंद परिपथ एग्जाम्पल तुम्हारा वृत्ति हो सकता है, ठीक ना। और भी बंद परिपथ में ऐसा होता है, बंद होना चाहिए पूरी तरह से, ठीक है। कैसे हो, लेकिन क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, लेकिन सबसे अच्छा वृत्त है, ठीक है, इसलिए वृत्त को माना गया। देखिएगा किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, सीमा मैंने बॉर्डर, दिख रहा है क्या, सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का, अगर करंट ऊपर की ओर जा रहा है तो आप दिमाग लगाइए कि अगर करंट ऊपर है तो चुंबकीय इधर ना जा रहा है जी, चुंबकीय इधर जा रहा होगा, या फिर करंट चुंबकीय इधर जाएगा तो तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है। और यहाँ पे क्या तुम्हारा DL है, हल्का सा लेंगे, हल्का सा मैंने क्या लिया यहाँ पे, क्षेत्रफल DL लिया। आप लोग जाने ना इसका क्या त्रिज्या होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और जिसका इसका दिशा है ना, DL का दिशा किधर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर ही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, इधर क्या, देखिए इधर है क्या, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे घूम रहा है एक तरह से, देखिए यहाँ पे ऊपर तो करंट जा रहा है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर ऐसे जा रहा है। तो क्या बता रहा है, DL की दिशा है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन इंटीग्रेशन परिपथ द्वारा घिरी हुई कुल धारा
इसका जितना भी धारा घिरा हुआ है ना, कुल धारा आई का क्या होता है, तो म्यू नोट गुना होता है, म्यू नोट गुना होता है। इसका मतलब समझिएगा यहाँ पे इसका फॉर्मूला टाइप में इसने बोला है किसी बंद, ये दिख रहा है क्या, ये बंद, ये आपको 0, इसे बोलते हैं बंद परिपथ। जब भी आपका इंटीग्रेशन के अंदर अगर ऐसा आपको मेंशन करता हुआ मिल जाए, इसका मतलब क्या होता है, ये बंद परिपथ है। परिपथ कैसे यहाँ पे बंद है, सीधा बैठिए सबको, सीधा बैठिए। ये बंद कैसे मतलब ये परिपथ कैसे है, तो बंद परिपथ है, ठीक है, यहाँ देखना। यानी किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, जो तुम्हारा बंद परिपथ है उसकी सीमा के अनुदिश इसे का चुंबकीय क्षेत्र का रेखी, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा, ठीक है क्या, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा। अब बोला समाकलन यानी इंटीग्रेशन जो तो है ही, फिर क्या बोल रहा है, इसका परिपथ द्वारा घिरी हुई कुल धारा का परिपथ द्वारा घिरा हुआ ना, कुल धारा का कितना होता है, तो कुल धारा यहाँ इसका कितना गुना होता है, तो म्यू नोट गुना होता है। इसका एक कथन है ये, समझ में क्या, ये स्टेटमेंट यही देता है हमेशा। और जब भी तुम्हें पूछेगा एम्पियर का परिपथ का नियम बताइए, तो सबसे पहला काम क्या है तुम्हारा, एक सर्कुलर मोशन बना देना, मतलब वो बना देना है लूप, जो हमेशा चारों तरफ से क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। अगर खुला हो जाए तो ये रूल काम नहीं करेगा फिर, ठीक है। इनका स्टेटमेंट है, तो पेपर में आगे तो ये वाला लिखिए, जरूर ये वाला फॉर्मूला लिख दीजिएगा। अब यहाँ देखिए, अब इसी को सॉल्व करने से प्रति यहाँ पे एक पॉइंट आता है जिसका नाम क्या है, परिमित। अब परिमित एक होता है परिमित यानी फाइनाइट, तो परिमित लंबाई के रिजु रेखा धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र। परिमित का मतलब होता है एक ऐसा लंबाई जहाँ फिक्स है, अपरिमित नहीं है, यानी अनंत नहीं है, कोई तार है लंबा तार है, उसके अंदर क्या बताया, यहाँ पे कितना विद्युत क्षेत्र रेखा जाएगा, कितना इसके अंदर तुम्हारा वो चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, धारा मतलब आई गुना होगा, इसका म्यू नोट गुना होगा, कहने का मतलब। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्रफल, दोबारा से पढ़ता हूँ, परिमित लंबाई के रिजु रेखीय मैंने दिख रहेगा, रिजु रेखीय धारावाही चालक के लंबाई चुंबकीय क्षेत्रफल कितना होगा, हम लोग ज्ञात करना है। तो देखिए आप लोग पहले इससे फोटो देखिए, दिखाई दे रहा क्या, मैंने इसे माना क्या, एक त्रिभुज है, मतलब मैंने माना डी से लेकर सी तक बिंदु, तो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा चालक है, क्या ये चालक, यहाँ पे लिखा है माना सी डी एक धारावाही चालक है, तो ये क्या तुम्हारा चालक का मतलब तो इसके अंदर करंट क्या हो जाए, पास हो जाए, ठीक है, इतना समझ में आ रहा क्या, ये तुम्हारा क्या है, चालक है। अब इसने क्या बोला, देखिए डीपी, मैंने इस बिंदु को पी माना, इस यहाँ से जो मध्य बिंदु वो से, इसका मध्य बिंदु क्या तुम्हारा वो है, वो से बिल्कुल एक्स पे मैंने क्या माना, पी बिंदु माना, ठीक है। अब याद देखिए जितना मैंने एंगल माना है ना ये वाला, इसे तुम्हारा इसे मान लीजिए φ2, क्या माने इसको, और इधर वाला नीचे सबसे नीचे वाला क्या मानेंगे φ1, अरे छोटा दिख रहा है वाला इसको मैंने खाली फाइव दिख रहा क्या, और छोटा वाला एंगल दिख रहा है वाला जो मैं ग्रीन कलर कर रहा हूँ, इसे बोलते हैं D5, और D5 का मतलब होता है छोटा सा कोण, छोटा सा क्या होता है यहाँ पे कोण, जो कि नहीं के बराबर होता है, नहीं मैंने डी बना हल्का सा छोटा होता है ना, तो नहीं के बराबर होता है। तो देखिए ये जो दिख रहा है एंगल, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा समकोण त्रिभुज है, क्या ये समकोण बनेगा, क्या बनेगा ये, तो समकोण के ऊपर मैं एक लंब डाला, कौन सा था, BN, तो BN लंब डाला किस पे, तो AP पर, ये BN है ना, BN ये लंब किस पे डाला, तो मैंने AP पे लंब डाला, ठीक है। अब इसके आगे मैं लिखूंगा क्या लिखा है। अब यहाँ देखिएगा, अगर थीटा है तो एक लाइन पे कितना डिग्री कोण बनता है, अगर एक लाइन पे 180 डिग्री कोण बनता है सर जी, ठीक है, मैं मानता हूँ बात सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाला दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये तो मैं थीटा मान लेता हूँ, नीचे है ना, नीचे क्यों करता हूँ, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ। तो ये क्या होना चाहिए बताइए, 180 में से थीटा नहीं माइनस करते हैं क्या, क्योंकि एक लाइन पे तो 180 डिग्री होगा ना, यहाँ पे क्या माइनस करेंगे, 180 माइनस थीटा, यहाँ मैंने क्या लिख दिया, 180 माइनस थीटा, को डॉट यहाँ तक। डायग्राम को समझिए, हर एक डायग्राम बहुत दूर तक काम आएगा, बस इसी में इस थ्योरम में बहुत दूर तक काम आने वाला है। फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने यहाँ से बी से लेकर पी बिंदु तक मैंने क्या माना, एक्स माना, क्या माना मैंने, एक्स माना, और तुम्हारा ओ से लेके R1, मतलब पी से लेके क्या तुम्हारा ओ से लेके पी बिंदु तक मैंने क्या माना, दूरी R माना, R1 माना, क्या माना इसको मैंने, R1 माना, ठीक है। अब यहाँ ये वाला जितना भी थीटा है ना सबका तो फारा फाई है, और इधर वाला जितना भी थीटा है सबका तो मेरा थीटा है। आप गौर करिएगा, आगे बताते हैं, देखिएगा आप गौर करिए, क्या 90 तुम्हारा 90 डिग्री नहीं बना क्या, जब तो लंब तो ये भी तो 90 बन जाएगा, बताओ, और ये भी क्या बन जाएगा। अब बताइए एक त्रिभुज जो निर्माण होता है, आपको सामने यहाँ निकालता हूँ, आप खुद दिमाग लगा लीजिएगा। देखिए यही त्रिभुज निकालो, ये तुम्हारा क्या हुआ है ना, क्या ये तुम्हारा क्या बताइए, बी है, क्या है तुम्हारा, क्या है पी है, तो ये तुम्हारा मान लीजिए समकोण है, क्या है तुम्हारे समकोण के सामने क्या बनेगा, एच माने कर, तुम्हारा क्या बनेगा बी, क्या बन जाएगा पी बन जाएगा। तो बताइए पाइथागोरस नहीं लगा सकते हैं, पाइथागोरस लगा के ये वाला वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं क्या। पाइथागोरस का मतलब होता है एच स्क्वायर बराबर क्या, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम देते हैं इनको, ठीक है, ये ऐसा बोलते हैं, समझ में आ रहा क्या। तो हम इससे हम निकाल सकते हैं, आगे निकालेंगे, देखिएगा
फिर क्या हो रहा है आप देखिएगा। अब जो मैंने बताना था बता दिया, अब मैं पढ़ता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। माना सीडी एक धारावाही चालक है। धारावाही चालक क्या है, तुम्हारा तार है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें करंट क्या बह रहा है तुम्हें, इसके अंदर आई करंट बह रहा है, ठीक है, इतना कन्फर्म। अब देखना, इसमें आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पी पर, आर दूरी से स्थित कोई बिंदु है तुम्हारा क्या है, पी है। अब देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, इसमें कितना चुंबकीय क्षेत्र है, कब, कौन सा नियम से, हमको बोल रहा है कि एम्पियर का परिपथ नियम बताइए, लेकिन हमको पता है इस नियम से लागू अच्छा करने से, मतलब करने से पहले कभी कभी पेपरों में क्या आता है, दोनों तरफ से आता है। आपको बोलेगा बायो सपाट नियम से मतलब अथी करे, सॉल्व करे इसको, बायो सावेट लॉ है ना, बायो सेवाट नियम, इससे बोला सॉल्व करके बताइए। तो भाई इससे भी बनाएंगे हम लोग और इससे भी बनाएंगे, पेपर में दोनों में से कोई एक भी आ सकता है। आपको बोला कि ये भी इस नियम से सॉल्व करे, इस नियम से करेंगे, बोले एम्पियर नियम से सॉल्व करे तो इससे करेंगे। तो मैं दोनों बताया तो ठीक है, ताकि आपको पेपर में आसानी हो, जिससे आएगा वैसे कर दीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा, हम जानते हैं धारावाही तार के सूक्ष्म घटक डीएल है, हम जानते हैं ना। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, धारावाही तार के सूक्ष्म घटक क्या तुम्हारा डीएल है। अब मैं यहाँ मान लेता हूँ क्या, यहाँ पे कहाँ मानू, यहाँ पर हल्का सा डीएल, ये मान तो हल्का से यहाँ पे क्या तुम्हारा डीएल है मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कौन बनेगा, ये थीटा बनेगा, मान सकते हैं ना इसको। अब फिर क्या बोला यहाँ पे देखिएगा, डीएल द्वारा पी बिंदु पर, पी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, किससे, तो बायो सवाट नियम से। इसका फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, डीबी बराबर क्या होता है, आप चाहे म्यू नॉट बटे 4 आईडीएल, ये डीएल है, आईडीएल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या तुम्हारा एक्स है, तो क्या लेंगे एक्स का स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक। अब मैं इसे इरेज करूंगा और नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई डाउट है तो बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। तो ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं अपना। जैसे कि आप लोगों को ग्राफ दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है, इसमें हम लोग क्या मानते हैं, जैसे बी एन है, बी एन क्या है, मतलब क्या लंब माना मैंने इसे, परपेंडिकुलर माना इसको, ठीक ना, ये माना गया है, अपने तरफ से माना हूँ, ठीक है। यहाँ देखिएगा, यहाँ को ग्राफ दिख रहा होगा तुम्हारा क्या है, बी है, मतलब ये बी की लंबाई डी एल है, और यहाँ देखिए पी बिंदु पर मिल रहा है, उसका जो थीटा है वो डी फाई है, ठीक है। इधर वाला जितना भी थीटा है सबके सब क्या तुम्हारा डी फाई है, इधर वाला जितना भी थीटा है सबका तुम्हारा क्या है, सबके सब क्या है तुम्हारा थीटा है, ठीक है, यानी जो भी कौन इधर है। आगे देखिए इसमें जो करंट पास हो रहा है, और ये तो पता ही है, ये तो चालक है। चलिए आगे देखते हैं, वहां से पॉइंट यहाँ आती है, वो छोटा सा त्रिभुज को मैंने बड़ा सा कर दिया, इस त्रिभुज को, ये छोटा वाला देखिएगा ए बी और पी, इस त्रिभुज को मैंने यहाँ पे बड़ा किया है, ठीक ना। देखिएगा ए बी और पी, यहाँ पे एंगल जो है थीटा फाई है, ठीक है। यहाँ देखिएगा तुम्हारा इसका लंबाई कितना है, डीएल है, ठीक है। ये कितना तुम्हारा बी, अभी क्या है तुम्हारा समकोण है, समकोण सामने मैंने क्या डाला, लंब डाला, कौन सा, तो बी एन, किस पर, तो ये बी पे, ये पी पर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख, तो कि मैंने लंब डाला किसका, तो ये बी को किस पे, तो ये पी पर, सॉरी बी एन है जी, मैंने बी एन डाला, बी एन लंब, लंब मैंने उल्टा होता है, बी एन लंब डाला किस पे, तो ये पी पर, ऐसा बोल सकते हैं। तो भाई जब लंब डालते साथ क्या बन जाएगा, 90 डिग्री, और ये भी क्या बन जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हम लोग जानते हैं क्या आता है, तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम लगता है, ये चीज का बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर और इसका बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक ना। तो इसके वजह से तुम्हारा ये क्या हो गया 90, और 90 के सामने बन गया एच, तो फिर फॉर्मूला लगा देंगे तुम्हारा ये वाला, एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और सेम टू सेम त्रिभुज इसके लिए लगेगा, देखना आप, और इसके लिए भी यही लगेगा, ठीक है। हमको निकालना क्या है, मकसद क्या है, तो मेरा मकसद है तुम्हारे जो लंब मैंने डाला ना उसकी लंबाई निकल जाए, और कोई मकसद नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे त्रिभुज को मैं क्या लिया, त्रिभुज ये वाला छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा है क्या, त्रिभुज ए एन और बी, इसमें चलता है हम लोग क्या, देखो ये तुम्हारा होता है पी, 90 के सामने क्या होता है एच, और क्या तुम्हारा पी, तो पी बटा एच किस में आता है, किस रिलेशन में आता है, तो आप बोलोगे साइन थीटा में आता है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, साइन थीटा बराबर पी बटा एच हो जाएगा। तो साइन थीटा यानी साइन थीटा, थीटा कितना बी, पी कितना तुम्हारा, देखो बी एन है, और एच कितना तुम्हारा ए बी है, और ए बी का मान कितना है, डी एल दे रखा है, यहाँ मैंने पुट कर दिया। और डी एल दिख रहा है क्या, साइन थीटा बराबर होता है बी एन बटे डी एल, और डी एल तुम्हारा भाग में कहाँ चला गया, गुना में, अब बचा क्या बी एन, तो तुम्हारा डी एल साइन थीटा बराबर क्या, तो तुम्हारा बी एन हो जाएगा। समझ में आता चीज। अब इसको देखिए तुम्हारा दोबारा से इससे ये वाले तीसरे में देखिए, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा तो इस त्रिभुज थोड़ा समझ लीजिए, नजर डाल लीजिए इस पे। ये तुम्हारा एक त्रिभुज है जो कि समकोण त्रिभुज है, ठीक है। 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, इसे इंग्लिश से हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। पहला अक्षर एच है इसलिए क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके 90 क्या है, नीचे वाला को बेस बोलते हैं, पहला अक्षर बी इसलिए क्या बोलते हैं इसको, बी बोलते हैं, यानी बी आधार बोलते हैं, ठीक ना। ये तुम्हारे नीचे क्या ऊपर परपेंडिकुलर, इसे सॉरी हिंदी में लंब बोलते हैं, इंग्लिश में पहला अक्षर तुम्हारा पी है इसलिए क्या बोलेंगे इसको, पी बोला जाता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा आप इसे याद कर सकते हैं क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या तो ऐसे बोल सकते हैं या फिर ऐसे बोल सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। आप इसे याद कर सकते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक,
ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब मैं इस त्रिभुज में बात कर रहा हूँ, ठीक ना। ये वाला त्रिभुज देखिएगा, क्या बोल त्रिभुज बी एन पी में, त्रिभुज देखिए बी एन और पी में, इस त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक ना। गौर देखिए, गौर से देखिएगा, मेरा उंगली देखिए बी एन और पी में इस त्रिभुज में जा रही है। तो तुम्हारा बी एन पी में जा रहा है कि साइन थीटा क्या होता है। अब इसमें साइन क्यों चाहिए, देखिए हमको चाहिए पी है, 90 सामने एच होता है, तो एच और पी हमको पी का मान चाहिए। तो पी तुम्हारा एच बटा पी किस में आता है, मतलब एच बटा पी आता है किस में, तो साइन में तो आता है, तो मैं इसलिए भी क्या यहाँ भी लूंगा, साइन लूंगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है तुम्हारा पी बटा एच, और साइन थीटा यहाँ पे टी मतलब डी फाइव दे रखा है, तो डी फाइव यूज करूंगा। और बी एन देखा है, बी एन एक्स का मान कितना दे रखा है, नीचे वाला का मेरा एक्स दे रखा है, तो मैं एक्स लगा दूंगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं आता। और आगे देखते हैं, तो तुम्हारे जो गुना में था ना, जो भागा में था कहाँ चलेगा, गुना में। एक्स साइन थीटा डी फाइव बराबर बी एन, और ये भी बी एन का मान है, ये भी बी एन का मान है, तो समीकरण 2 और 3 बराबर होना चाहिए ना, तो बराबर कर देंगे। देखिएगा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप देख लीजिए, साइन थीटा बराबर थीटा होता है। ये कौन सा फॉर्मूला, कभी नहीं पढ़े। ये फॉर्मूला ऐसा है, अगर थीटा बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाए, क्या हो जाए, एकदम नहीं है, एकदम थीटा है ही नहीं, एकदम जीरो के बराबर हो जाए थीटा। देखिए गौर करिएगा, मैं बोला भाई यहाँ तो मेरा 30 डिग्री थीटा है, कितना डिग्री यहाँ पे 30 डिग्री, और हल्का सा उठ गया, हल्का सा कितना 31 हो गया, कितना हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 31 ना मान के वो 30 ही मानेगा, ठीक ना। उस कंडीशन में हम साइन थीटा की जगह थीटा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे समझ में क्या, साइन थीटा बराबर थीटा लेंगे यदि थीटा का मान बहुत छोटा हो, सूक्ष्म हो, सूक्ष्म माने छोटा है। अगर मैं एक्स बराबर देखना यहाँ पे एक्स साइन थीटा, और इसका थीटा की जगह क्या रख दिया मैंने, साइन की जगह डी फाइव रख दिया, बराबर किसका है, बी एन का है। और इसी को बोल सकते समीकरण 3, चाहे इसको बोल सकते बात बराबर है, ठीक ना। मैं यहाँ बोल सकता हूँ, इसको बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम इसी का मान पुट करेंगे ना, इसका ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से बी एन बराबर बी एन होगा, ये बराबर बी एन है, ये बराबर बी एन, तो बी एन का मान डी एल साइन थीटा हो गया। अब इसका मान क्या होगा, बी एन बराबर एक्स डी एल डी फाइव। अब यहाँ देखिएगा, समीकरण इसको मैंने 4 मान लिया, क्या मान लिया 4, समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में, जो कि तुम्हारा समीकरण 1 ये वाला था, मिटा दिया ना, यहाँ पे था, आप लोग देखिए वीडियो बैक करके, ठीक है, यहाँ पे था, यहीं पर था, बिल्कुल सेम टू सेम यहीं पर था, आप देख सकते हैं। डी भी बराबर क्या दे रखा है, ये तो चुंबकीय क्षेत्र है जी तुम्हारा, आप साइलेंट या क्या म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर का एक्स का स्क्वायर, समझ गया। अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यों लिया सर, क्योंकि मैं यहाँ पे आर ये वाला नहीं चल रहा है, त्रिभुज चल रहा है ये वाला, आप गौर करिए बीपी है यहाँ पे, देखिए बीपी दिखाई दे रहा है क्या, तो बीपी चल रहा है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बोल देना, आप देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे देख रहे हैं एक्स डी एल एक्स साइन थीटा। अब इसके जगह मैं पुट कर सकते हैं क्या, डी एल साइन थीटा बराबर एक्स डी फाइव लिख सकता हूँ, क्या लिख दिया। अब ऐसे क्या होगा, 2 था तो ये कट गया, तो बचा क्या, ये बचा ना जी, तो आई डी फाइव बटे एक्स, और इसमें यू आ म्यू नोट बटे 4 पाई है, ये जो समीकरण क्या नाम पड़ गया 5। समीकरण नाम दो चाहे नहीं दो, वो देने से क्या होता है ना कि आसानी हो जाता है। तुमको लग रहा है कि डायरेक्ट मान पुट कर दो, कर सकता है, तो फर्क नहीं है समीकरण का मान देने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें देखिए त्रिभुज में, अब छोटा त्रिभुज चलते हैं, देखो बी ओ और पी, ये दिख रहा है थोड़ा वाला ग्रीन वाला, इसको मैंने यहाँ पे बड़ा कर दिया, दिख रहा है क्या, देखो इस वाले त्रिभुज को मैंने बड़ा किया है, बी ओ और पी है, इसका थीटा कितना है पाई है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है एक्स होता है, और तुम्हारा क्या आर देखा है, देखो ये वाला दूरी के ले रहा हूँ, R1 बोल सकते हैं, चाहे आर बोल सकते हैं, इसको आर ही बोल दीजिए, चलिए R1 हटा देते हैं, इसको R1 ही बोल सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा वहाँ पे, तो तुम्हारा लंबाई है। अब आगे देखते हैं, तुम्हारे यहाँ पे देखिएगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए तुम्हारा ये वाला लंबाई, क्या चाहिए ये वाला, देखो ये देखिए ये वाला, ये चाहिए ये वाला लंबाई, पी चाहिए मुझे, क्या चाहिए मुझे पी, पर मुझे पी ये वाला नहीं चाहिए, सॉरी मुझे एक्स चाहिए, एक्स और आर में रिलेशन चाहिए, एक्स और आर में क्या चाहिए संबंध चाहिए, क्यों, क्योंकि एक यहाँ पे एक्स है, दिखाई दे रहा है क्या, तो मैं चाहता हूँ कि एक्स बराबर कुछ आ जाए, तो मैं ये दोनों का संबंध लूंगा, बताइए ये दोनों का संबंध लूंगा, तो भाई पी बटा एच किस में आता है, बी सॉरी बी है नीचे और एच ऊपर है, तो बी बटा एच यहाँ देखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना, भोले बाबा का टाइम आ चुका है, अगर बी बटा एच, तो बी क्या तुम्हारा देखना यहाँ पे, तो बी बटा एच क्या, तो कोस थीटा होता है, तो कोस थीटा माने बी बटा एच, कोस थीटा माने कितना, थीटा का माना फाई है, तो फाई लग देंगे, ये क्या होता है बी माने क्या, देखो बी आर, एच माने क्या होता है एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तीसरा क्या होता है गुना होता है, ये इससे गुना करते तो यहाँ पे आ गया, इससे गुना करते 1 में गुना करें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये तो मेरा गुना में था तो किसमें चला गया, तो मुझे एक्स का मान मालूम चल गया ना। यहाँ लिखते हैं समीकरण 5 में एक्स का मान रखने पर, देखिए डी फाइव बराबर कितना है, अब साइलेंट नोट मतलब म्यू नोट बटे 4 पाई आई डी एल फाइव इतना है, और एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर, देखिएगा एक्स की जगह मैंने ये वाला मान पुट कर दिया, और सबसे नीचे तक कहाँ था, सबसे ऊपर चला गया। अब यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेशन, ये मेरे को एक जो धारा था ना ये वो, अरे वो था ना धारा, उसका निकाला हूँ,
बस इसका इसका निकाला इसका, और इतनी लंबाई धारा क्या निकालूंगा, नहीं निकालूंगा क्या। तो मैंने जो निकाला है ना, किसका निकाला, इसको निकाला जी हल्का सा। जो डी भी था उसका चुंबक क्षेत्रफल निकाला, इतना आया आंसर। लेकिन मुझे इतनी तो नहीं चाहिए, मुझे बहुत बड़ा चाहिए अब, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा चढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा, बहुत बड़ा नंबर। लेकिन इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो देखिएगा मैं यहाँ पे लगा दूँ, ठीक ना। इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। कहाँ के मिटाने वाला, तो यहाँ पे थोड़ा सा बताया तो देखिएगा। इंटीग्रेशन देखा क्या हो, d5 मतलब db, इसमें इंटीग्रेशन लगाया ना। इंटीग्रेशन मतलब बढ़ना होता है नंबर। ये तुम्हारे इसमें भी लगाऊंगा, किसमें लगाऊंगा, तो म्यू नोट बटे 4 पाई एप्सिलॉन 5 अवाई डी 5 बटे कोस इंटू मतलब कोस 5 बटे r। हाँ मैं बोला कि ये जो तार है ना, कहाँ से कहाँ तक लंबा जा रहा है, इंटरनल बताइए, इंटरवल देखिएगा। तुम्हारा थीटा 1 से लेकर कहाँ जा रहा है, मतलब 5 1 से कहाँ तक 5 2 तक, एक ना फैला हो रहा है, देखिए गौर से। इसमें मैं क्या लूंगा, थीटा 1 मतलब 5 1 से 5 2 तक, समझ में आ रहा क्या। अब इसको हम लोग इधर की ओर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट की ओर चलते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो, अगर प्रॉब्लम आ रहा है मतलब समझ नहीं आ रहा है, तो आप डॉट मतलब कि इनबॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में डॉट। तो ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसके आगे को चल रहा हूँ, ठीक है। हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, चलिए अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं और इंटीग्रेशन हम लोग अब करेंगे, ठीक है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र निकला था ना, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए किस प्रकार इंटीग्रेशन होगा, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन का साइन। इसका मतलब पावर को जुड़ जाना, समझ में आ रहा है क्या। पावर को पहले आगे आएगा फिर उसमें से घट जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखिएगा सब कोई, तुम्हारा इंटीग्रेशन ऐसे दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया तो डी भी है, फिर क्या तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ, ये तुम्हारा कहाँ, ये लिमिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, लिमिट। तो लिमिट कहाँ से, तो 5 1 से लेकर कहाँ तक, 5 2 तक, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, ये तुम्हारा म्यू नोट बटे 4 पाई आई कोस 5 इंटू d5। d5 क्या तुम्हारा सापेक्ष है, समझ में आ रहा, सापेक्ष। अब आर क्या तुम्हारा बीच का दूरी है, समझ में आ रहा क्या। अब यहाँ देखिएगा, अब इसे जब हटाएगा तो बी आ गया, बी मैंने चुंबकीय क्षेत्र टोटल कितना चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है वो बताया जा रहा है इसके अंदर। इसे बोलते हैं जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, वो क्या करता है, बाहर आ जाता है। कभी भी इंटीग्रेशन होता है जो कांस्टेंट वैल्यू होगा, मैथ सिखाएंगे ना आपको मालूम चल जाएगा। कोई भी इंटीग्रेशन होगा ना तो कांस्टेंट वैल्यू जो रहता है ना 4 5 जाए कोई भी, वो बाहर क्यों रहता है। और जो डेरिवेटिव होता है ना इंटीग्रेशन, वो हो जाएगा अंदर ही। देखिएगा ये दोनों क्या आ गया, बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, कोस थीटा और डी थीटा, है ना, मतलब 5 बोल सकते हैं इसको। अब कहाँ से, तो थीटा 5 1 से लेके 5 2 तक, ये लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं लोग, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मतलब मिटा दो दिया, जैसे तार था ना, ये तार लिमिट है सी से कहाँ तक, तो डी तक, ठीक है ना। और थीटा कहाँ से था, थीटा तुम्हारा 5 से लेकर 5 2 तक था, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, तो हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा इंटू थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ 5 थीटा तो 5 लगा देंगे, कोई डाउट ही नहीं इसके अंदर। फिर क्या बचा यहाँ पे देखिएगा, बी, ये मैंने चुंबकीय क्षेत्र हो जाए ना एक तरह से, तब माइक्रो मतलब इसे बोलते हैं म्यू नोट बटे 4 पाई आई आर। अब यहाँ साइन थीटा, इसका क्या बोलते हैं फॉर्मूला होता है, तो इसका जगह मैं क्या लिख दूंगा, साइन थीटा लिख दूंगा। ऐसे बोलते हैं इंटरनल, मतलब लिमिट है कहाँ से, तो 5 1 से लेके 5 2 तक। और इसे माइनस सोल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहले ऊपरे वाला फिर नीचे वाला सोल्व करते हैं। पहले ये घटाएंगे फिर क्या करेंगे, ये घटा देंगे। देखिएगा बी इज इक्वल टू मतलब म्यू नोट बटे 4 पाई आई आर, और उसमें साइन 5 2 माइनस आता है बीच में, फिर क्या आता है 5 2 5 1 आएगा, ठीक ना। सबसे पहले ऊपर मान लीजिए यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे क्या होता है, सॉरी यहाँ पे तुम्हारा 90 होता है, यहाँ पे क्या होता है 60। तो पहले 60 90 रखते फिर क्या रखते हैं 60 डिग्री रखते हैं, समझ में आ रहा क्या। तो यहाँ पे एंगल रखा जा रहा है। अब एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे देखिएगा, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा हो जाता है, ठीक है ना। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस बाहर ही आएगा डायरेक्ट ही। ये तुम्हारा बाहर आने के वजह से क्या होगा, माइनस क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्लस बन जाएगा। देखिए प्लस बन चुका है, ठीक है। यानी म्यू नोट बटे 4 पाई आई आर बटे आई बटे आर, और क्या साइन 5 2 प्लस साइन 5 1, ठीक है ना। यहाँ देखिए यहाँ पे बताया क्या जा रहा है। अब विशेष स्थिति क्या हो सकता है, यदि पहला कंडीशन, यदि मैं साइन मतलब 5 1 को क्या मान लूँ 90 डिग्री, और 5 2 को भी क्या मान लूँ 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान 1 और साइन 90 का मान भी 1 और क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो कुछ इस कंडीशन यहाँ पे आया, देखिएगा यहाँ मैं 90 का मान पुट कर दिया तो 2 नहीं बनेगा क्या, 2 से ये वाला कट जाएगा, समझ में क्या। चाहे आप नहीं भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा मैंने नहीं काटा, और आपकी किताब में कभी कभी ये वाला फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए काट दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा, तो 2 से कट जाएगा ना। देखिएगा 2 से कट गया 4 बार, मतलब 2 बार में लिख रहा क्या, तो क्या बचा नीचे 2 बचा क्या। तो पेपर में कभी कभी ये दे देगा, तो कभी ये दे देगा ऑब्जेक्टिव रूप में। आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रखा है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा ये कंडीशन का अपना आंसर आ चुका है, ठीक ना। ये तुम्हारा है, ये पूरा इंटीग्रेशन लगा, जो इतना तार था ना लंबा, ये पूरा तार पे जो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है ना, उसकी मान है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या आता है, दूसरी कंडीशन यहाँ पे देखिए, यदि पी तार के एक किनारे पर इसे तो क्या बोला इसने, यदि पी तार के किनारे पर स्थित है, और जो पी है ना, पी
पी है ना, पी बाबू यहाँ पे पी लिख रहा है क्या, पी। ये फिनाइल की मतलब इसके यहाँ पे स्थित है, यहाँ पर किनारे पे स्थित है, समझ में क्या। इसको हम तार के बिल्कुल किनारे में स्थित, तब क्या हो जाएगा, तब देखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना होगा 0, यहाँ पे लेंगे 0 डिग्री चलेंगे यहाँ पे, यानी फाइव 1 का मान क्या मानेंगे हम लोग 0, फाइव 2 का मान क्या मानेंगे 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, तो यहाँ बी बराबर क्या था, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई आर, आर यहाँ बटे आर, और यहाँ पे क्या मान पुट किया 0, और यहाँ क्या पुट किया 90, साइन 0 का मान 0 और साइन 90 का मान 1, यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब फिर क्या बता जा रहा है यहाँ पे, देखिए ये तुम्हारा होता है, तो ये जोड़ने के बाद देखिए आ जाएगा ना, मान लीजिए 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही तो रुपये बचेगा, तो 1 रुपये में गुना करना तो वही तो आ जाएगा, सेम टू सेम है। बी बराबर क्या है, यू नॉट बटे आई, यू नॉट इंटू आई बटे 4 पाई आर। अरे तुम्हारा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है एक टोटल किसके अंदर, एक तुम्हारा क्या बोलते हैं सर्कुलर, मतलब एक तरह से ठीक है ऐसे वाला पार्ट में। लेकिन ये बोल रहे एम्पियर का लॉ तो ही ना बोलता है, लेकिन ये एम्पियर से नहीं किया गया, किससे किया गया है, बायो-सवार्ट के नियम से किया गया है। तो पेपर में कभी कभी आ जाता है कि तुम्हारा बायो-सवार्ट के नियम से इसे प्रूव करके बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र कितना लग रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे क्या बोलते हैं एम्पियर वाला नियम। एम्पियर क्या क्या नियम है, तो जितना इतना लंबा किए ना हम लोग 2-3 पन्ना से करते आ रहे लगातार, है ना, तो इसको शॉर्ट में हो जाएगा, एक ही पन्ना में हो जाएगा, सोच लीजिए। और एक क्या इसका शॉर्टकट विधि है, वो एम्पियर जो अभी करेंगे ना, तुम्हारा बायो-सवार्ट नाम क्या है, तुम्हारा शॉर्टकट विधि जिसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट टॉपिक और चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मतलब इसी का आगे है, एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। तो आप इसे उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिएगा, हेलो माय डियर फ्रेंड, चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं अपना, ठीक है। और हम आज इसका नियम मतलब जो न्यू था ना उसको हम कंटिन्यू करते हैं। एम्पियर के परिपथीय नियम की उत्पत्ति कैसे होती है, मतलब प्रूफ कैसे होता है, शुरुआत कैसे होती है, हम लोग इसी के नियम को लेकर हमने बायो-सवार्ट नियम से सॉल्व किया क्वेश्चन को, ठीक है। अब इससे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा आप, इसका स्टेटमेंट क्या था, इसका स्टेटमेंट था कि एक लूप के अंदर ये था जी, एक मतलब वृत्ताकार लूप होना चाहिए, इसमें एक भी मतलब उसमें करंट पास हो, उससे हम लोग निकालते हैं। हम लोग जानते हैं कि उसके क्या निकालते हैं एम्पियर के नियम से। ये तुम्हारा देखा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ लूप, यानी कि तुम्हारा बंद सर्कुलेट होना चाहिए, ठीक ना। और फिर क्या बोला यहाँ पे, बी इंटू मतलब बी डेल डी एल बराबर क्या होता है, कितना गुना, यानी कि क्या बोलते हैं इससे म्यू नोट गुना होना चाहिए, कितना गुना होना चाहिए, तो धारा और धारा कितना गुना होना चाहिए, तो म्यू नोट गुना होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं किसके, एम्पियर के नियम से। इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, राइट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड से मैं चलता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, तो राइट हैंड साइड आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, देखिएगा आते हैं। और ये तुम्हारा क्या बताता है, क्या वाला नियम है ना, शुरू में पहले बताया था, मैं बायो-सवार्ट नियम से मैं करने लगा था। ये तुम्हारा क्या बता रहा है, ऊपर की ओर करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर क्यों जा रहा है, समझ में क्या, ऐसे तो घूम रहा है। और तुम्हारा क्या डी एल यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, ठीक ना। और ये तो इसका दिशा भी किधर है, इधर ही है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का दिशा है, समझ में आ रहा क्या। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ बी यानी मैग्नेट इंटू डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डी एल cos थीटा होगा, क्या होगा बी डी एल cos थीटा, क्यों ऐसा क्यों जा रहा है ना, इसलिए cos थीटा हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको हम चलते लेफ्ट हैंड से चले हैं, ठीक ना, इतना बराबर डी एल के साथ cos h भी लिख सकते हैं। आप लोग पीछे वाला न्यूमेरिकल देखिएगा, मतलब फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिखा होगा। फिर देखिए यहाँ पे थीटा का मान मैं कितना डिग्री ले रहा हूँ, 0 डिग्री, और थीटा का मान मैं क्या लेता हूँ, 0 डिग्री लेता हूँ, तो कितना है देखिएगा, मतलब ये 5 इंटीग्रेशन बी डी एल cos 0 का मान 1 होता है, तो है। देखिए आप cos 0 का मान कितना होता है 1। अब बी देखिए बी डी और डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी और डी एल होगा यहाँ पे। अब बी क्या कॉन्स्टेंट वैल्यू में तो बाहर आ गया क्या, और डी एल क्या तुम्हारा कुछ क्षेत्रफल ही रहेगा इसका, ये बोला ठीक है। आगे देखिएगा, तो पूरी घटना की लंबाई कितनी होती है, सॉरी पूरी हम लोग पढ़े ना, पूरी घटना की लंबाई, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मतलब बी इंटू बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, तो डी एल का। अब पूरी घटना की लंबाई कितनी है, तो पूरी घटना की लंबाई जो यहाँ टोटल है तो कितना होगा यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू कितना 2 पाई आर, मतलब 2 पाई आर क्यों लिया गया, क्योंकि जिसका परिधि है ना वही तुम्हारे से पूरा चक्कर लाएगा। अरे यार समझ क्या, ये पूरा में ना इससे बेनिफिट फील्ड होगा जहाँ इसमें करंट बस रहा है एक तरह से। अब आगे देखते हैं, यानी क्या इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी 2 पाई आर, देखिएगा बी इंटू 2 पाई आर। अब यहाँ देखिएगा, अब गौर करिएगा, यहाँ पे दिख रहा है क्या, यहाँ से इसका मान क्या है, इसका मान मैं क्या रखूँगा, देखिएगा कहाँ गया, लिखा क्या ये वाला, यहाँ देखते हैं, यानी बी इज इक्वल टू यू नोट, सॉरी क्या बोलते हैं माइक्रो, क्या बोलते हैं म्यू नोट इज इक्वल म्यू नोट बटे 2 पाई, और तुम्हारा आई बटे आर है, आई बटे क्या तुम्हारा आर। और यहाँ क्या बता जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा इसे क्या बोलते हैं, कहाँ से आया है, तो आप थोड़े पहले सॉल्व किए थे हम लोग, याद आ रहा है कुछ हो, अगर मैं इससे ऐसे किया था और 2 तो नीचे 4 हो गया था,
जैसे काटे थे लोग, आ रहा था क्या, याद आया? और कहाँ से आया? तो बायोट-सेवर्ट नियम से अनंत लंबाई के धारावाही चालक में r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकला था। समझ में आया क्या? अनंत लंबाई का तार था, इसमें चुंबकीय क्षेत्रफल का मान निकला था। अरे ऐसा वाला नहीं याद है क्या? ऐसा वाला ये तुम्हारा एक्स था, तुम्हारा क्या था? वाई था, तुम्हारा क्या था? यहाँ पे P बिंदु था, समझ में ना? यहाँ से निकला ये। अब यहाँ देखिएगा, चाहे अभी थोड़ी देर पहले किया हम लोग, क्या है जी? ऐसा वाला इसे भी तो निकला ना। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट, तो इससे हम लोग मान सकते क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यू नॉट सॉरी म्यू नॉट बटे 2 पाई और क्या है? आई बटे आर। ऐसे कितना होगा? 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों? परिधीन है इसके वजह से। अब अगर 2 पाई क्या हो गया? कट गया। अब बता क्या? इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल वेक्टर में चल रहा है, और तुम्हारे इक्वल टू यू नॉट सॉरी म्यू नॉट इंटू आई, यानी करंट का क्या इतना गुना होता है। और ये बोल भी रहा था करंट का कितना गुना होता है? म्यू नॉट गुना होता है। समझ में क्या? तो अपना इसमें क्या प्रूफ हो गया। तो इसका 2 पॉइंट है, इसका 2 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आता है इसका? तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, आगे नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। ठीक है, घर पे नहीं पढ़ो तो हो जाएगा जी। बताओ, मैं इतना देर पागल हूँ, इतना देर शुरू से पढ़ा रहा हूँ, मैं सोचा जल्दी से खत्म हो जाए। ठीक ना? और कुछ बात नहीं है, पहले खत्म होगा, फिर 5 चैप्टर खत्म होगा, फिर जल्दी जल्दी फिर खत्म हो जाएगा। फिर आगे तुम लोग पढ़ो होता ना घर पे। ये नंबर सोचना कि चुंबकीय क्षेत्र बन ना जाएंगे, उनसे कोई करंट आएगा तो ऐसा कि बैठे बैठे रहे करंट बना ही बन जाएगा, वैसा मत सोचना। चलिए ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। रह गया था छोटा सा इसका पार्ट, यहाँ लोग आते हैं हम लोग। ठीक है, तो एम्पीयर का ही नियम चल रहा है इसके अंदर, देखिएगा। तो अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र अनंत लंबाई का है। कैसा लंबाई का है? अनंत। तो फिक्स नहीं है लंबाई, लेकिन मैं अब सोल्व करूंगा किससे? अब मैं बायोट-सावर्ट नियम से नहीं करूंगा, बहुत लंबा जाता है। अब मैं किससे करूंगा? एम्पीयर से करूंगा। देखिए, एम्पीयर के परिपथ नियम से करूंगा, बहुत शॉर्टकट है, तुरंत बड़े में आंसर आ जाएगा। इसका नियम क्या कहता है? कोई भी धारावाही मतलब बंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बंद। तो देखिएगा यहाँ पे ये दिख रहा है क्या? यहाँ पे ये बंद है, इसमें क्या है? करंट जा रहा है, जा रहा है ना जी। अरे मैग्नेटिक फील्ड है ना, ऊपर की ओर ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है, तो डीएल की दिशा भी किसकी तरफ है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ है। ठीक है ना? यहाँ पे बताना है कि इसमें कितना क्षेत्रफल लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्रफल कितना इसमें फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है ना? यही ना बोल रहा है जी, चुंबकीय क्षेत्रफल निकाले कितना चुंबकीय क्षेत्रफल। कब की लंबाई है? बोला कि अनंत लंबाई की तार है। लो तार पता नहीं कितना लंबाई है, अनंत लंबाई की है। समझ में क्या? बहुत दूर लंबा है, इसे पता नहीं कि कहाँ पे गया है, बहुत फिक्स नहीं है इसका। तो क्या बोल रहे देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एन इन्फिनिटली, मतलब कोई इसका वैल्यू मतलब फाइनाइट नहीं, इन्फिनाइट है। इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेंथ करंटली कैरिंग द वायर, मतलब एक वायर है, उसमें कैरिंग करता है करंट को। तो कहने का मतलब समझिएगा इसको, ये आप लोग का तुम्हारा एक वायर है जिसके अंदर तुम्हारा करंट ऊपर की जा रहा है, ये तुम्हारा रेडियस है, तुम्हारा डीएल है जो कि छोटा सा है, ये तुम्हारा क्या डीएल की दिशा है जो कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा की बता रहा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र दिखाव की तरफ बताया जा रहा है। तो हम लोग इसे क्या माना है? माना अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर, ये बिंदु क्या तुम्हारा? P मान लीजिए। ठीक है, नहीं दोबारा समझिएगा। माना अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार से r दूरी पर स्थित, तेरा क्या दूरी? r दूरी पर। कितना दूरी पर है? r दूरी पर स्थित कोई चालक है, तो बहुत अनंत लंबाई का है, कोई फिक्स नहीं है लंबाई। ठीक है ना? और किसी बिंदु P पर, देखिए किसी बिंदु P, किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे कितना मान आ रहा है, कितना विद्युत क्षेत्र लग रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा क्या? वो हम लोग को क्या करना? फाइंड कर देना है। अब यहाँ देखिएगा, तो माना P से होते हुए r त्रिज्या के एक वृत्त की रचना करे जो एम्पियर्स में परिपथ नियम है। आप सुनेगा, इसे बनाने से पहले का नियम देखिए आप लोग कैसे बनाया गया, इसको देखिए दोबारा से ताकि आपको मालूम चल जाए कैसे बनाया गया। इसने बोला है भाई एक तुम्हारा क्या चालावाही धार मतलब चाला की तरह से। ठीक है, इसके बिंदु से r दूरी पर, कितना दूरी पर? r दूरी पर एक बिंदु क्या तुम्हारा? P है। अब इसको मैं त्रिज्या मान के क्या वृत्त का निर्माण करूंगा? क्या करूंगा इसका? देखो वृत्त का क्या कर दिया निर्माण जी। देखिए वृत्त नहीं बना सही से, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बंद लूप बन गया, कैसा बन गए? अब इसको बंद करते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, बंद लूप बन गया। अब बंद लूप बना तो यहाँ पे क्या तुम्हारा इतना दूर तक लंबा इसके डीएल है, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर है और इसकी दिशा तुम्हारे डीएल की दिशा के बराबर है। बस यही तो था। अब इसने क्या बोला है, और देखना, माना P से होते हुए r त्रिज्या के एक वृत्त को रचना करे जो कि एम्पियर से परिपथ नियम से हम लोग करेंगे। किससे करेंगे? एम्पियर के परिपथ नियम से।
तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम जानते हैं क्या होता है, यानी इंटीग्रेशन ये क्या है, ये तुम्हारा दर्शा रहा है कि ये लूप है ना वो बंद है, पूरी तरह से बंद है। फिर क्या, बी इंटू डी एल इक्वल टू म्यू नोट गुना होता है किसका, तो धारा का। ठीक है, म्यू नोट मतलब म्यू नोट गुना किसका, तो धारा का। धारा का इतना गुना होना चाहिए, इससे बोलते लेफ्ट हैंड साइड, इसे क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड। हम लोग बचपन से प्रूफ करते आ रहे हैं, इधर से शुरू करते इधर आता है, इधर शुरू करते इधर आता है, इन आता है जी शुरू से। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसे सीध करना है। अब आगे देखते हैं, तो हम लोग चलते हैं किससे, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यानी बी डी एल कोस थीटा इज इक्वल टू इतना होना चाहिए। डी एल देखना कोस थीटा क्यों लिया गया, कोस तुम्हारा एक सच में जा रहा है ना, एक में जा रहा है, इसलिए तुम्हारा क्या डी एल कोस थीटा लिया गया है। यहाँ पे थीटा का मान कितना डिग्री है, 0 डिग्री, और कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे कोई यहाँ पे पुट करे तो कितना ऐसा मान आ गया, 1 आ गया। देखिए इसका मान 1 रखे और गुणा इतना बराबर आ गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ मतलब बंद लूप है एक तरह से, ठीक है ना, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट गुना आई। अब यहाँ देखना हमको पता है डी एल इज इक्वल टू क्या था, 2 पाई की। 2 पाई क्यों ले रहे सर, लंबाई गुना चौड़ाई क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ब्रीथ है। दिख रहा है क्या, अब ब्रीथ का जो बाहरी बाहरी जो एरिया होगा ना वो तुम्हारा परिधि कहलाता है। अब परिधि का मान क्या होता है, वो तुम्हारा 2 पाई आर होता है, ठीक है ना, इसलिए परिधि बोलते हैं। और आगे देखते हैं समीकरण 1 में से, समीकरण 1 से बी मतलब 5 डी एल का मान रखने पर, देखो समीकरण 1 का है, मिटा दिए, उधर गए हो समीकरण 1, सॉरी इसी में से आएगा। समीकरण 1 का मान इसमें दिख रहा है क्या वाला हिस्सा, अगर मैं इसमें रखता हूँ बाबू इसका मान, तो देखिए ना डी एल यहाँ पे इसका मान कितना है तुम्हारा 2 पाई आर है जी। 2 पाई आर मैं पुट करता हूँ तो 2 पाई आर यहाँ पुट कर दिया इसके जगह पर, ठीक ना, देखो फिर कर दिया ना, तो समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, मान लो समीकरण 1 में डी पी का मान रखने पर, ये वाला समीकरण है क्या, ये वाला समीकरण है, इसे मान रखने पे तो बी कॉमन ले क्या, अरे बी बाहर है तो बाहर आ जाता है, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाता है। तो क्या बचा डी एल, डी एल कितना मान दे 2 पाई आर, बराबर कितना है यू नॉट पाई का, मतलब म्यू नॉट पाई का। अब यहाँ देखना बी है ना बी, अब मतलब इसमें से क्या निकालना है, बी का मान निकालना, दिख रहा है क्या, तो बी भाग इसे गुना में है जी, कहाँ जाएगा, चला गया भागा में आराम से। अब गौर करेगा म्यू नॉट बट इससे एडजस्ट कर लेते हैं, बटे 2 पाई आ उधर आवाज इधर, ये फॉर्मूला नहीं आया था, बताइए। अगर आपको लग रहा नहीं हो, नीचे 4 था तो कर दीजिए, नीचे 4 कर दीजिए, 2 गुना कर दीजिए, ऊपर भी 2 गुना कर दीजिए, तो नीचे नहीं आ गया 4, ऊपर 2 पाई नहीं आया क्या, तो इससे कितना जल्दी में आ गया हम लोग को, तो 12 से बट नाम लो से कितना लेट में आ रहा था, ठीक ना। तो दोनों पेपर में आता है, वो भी आता है और ये भी आता है, ठीक है, और जिससे बोले उसी से करना पड़ेगा, तुमको मजबूरी है, नहीं करेगा तो नंबर ही नहीं देगा, तो नंबर लेना है तो करना पड़ेगा, ठीक ना। तो अपना आज का क्लास इतना ही रहेगा, कल हम लोग पढ़ेंगे टोरॉइड के बारे में, परिणाम के बारे में, ठीक है, और कल अपना लास्ट चैप्टर होगा, इसका लास्ट मतलब लेक्चर होगा एक तरह से, ठीक है माय फ्रेंड। अगर वीडियो कैसा लगा बता दीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और बताइए कैसा लगा वीडियो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।